होते हैं, चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन समापन, 26 प्रस्तावों पर हुई चर्चा और सभी को मिली हरी झंडी। नीमच में दिनदहाड़े चाकू के दम पर हुई लूट की वारदात, नकदी और सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। अचानक लगाए ब्रेक और हो गया बड़ा हादसा, 3 कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल। करंट के चपेट में आने से सूरजमल बंजारा की दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल में लापरवाह एम्बुलेंस चालक ने किया बड़ा हादसा। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सोमवार को नीमच नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन मंगला नंबर 60 स्थित सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें सर्वसहमति से मंजूरी दी गई। सम्मेलन के दौरान शहर के विकास और विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। आज सोमवार को नीमच नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन बंगला नंबर 60 स्थित सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुल 26 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें सभी पार्षदों ने सर्वसहमति से मंजूरी दे दी। परिषद के इस सम्मेलन में शहर विकास और विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान सभी वार्ड के पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के सामने रखी और पार्षदों ने अपनी समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की, जिस पर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने आश्वासन दिया है कि सभी की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि परिषद में सम्मेलन के दौरान बहुत बड़ी सौगात को सम्मेलन में मंजूरी मिली है और 650 बेड के अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई है और इसके साथ ही ऐसे सभी प्रस्ताव पास हुए हैं जिसमें शहर का विकास संभव है। देखिए, आज परिषद की बैठक 26 प्रस्ताव और आज बहुत अच्छी बात है कि परिषद द्वारा बहुत बड़ी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो माननीय विधायक जी ने बताया था 650 बेड का हॉस्पिटल जो नीमच में बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने भूमि आवंटन करी है ताकि शहर में और जो नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ चिकित्सालय बनेगा तो बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। और उसके साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर जो स्विमिंग पूल है वो भी खोला जा रहा है, उसके लिए भी हमने निर्णय लिए हैं। तो लगातार जो काम हो रहे हैं शहर हित को देखते हुए हो रहे हैं और सारे प्रस्ताव यहाँ पास किए गए। मैडम, एक चीज़ देखने में आती है कि लगातार जो है विपक्ष में जो पार्षद प्रतिनिधि योगेश प्रजापति जो है वो लगातार आपका आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कई बार देखा गया है बैठक में कि इसी बैठक में वो व्यक्तिगत रूप से जो है निजी वो परिषद की बैठक से फिर निजी पे आ जाते हैं, ये सब क्यों? देखिए, ये आप सब मेरे भाई हैं और आप सब देख रहे हैं कि 2.5 साल में उनका एक भी जो उनका इल्जाम है वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए। जनता को गुमराह करना, झूठे प्रेस नोट छपवाना। अगर मैं सवाल करती हूँ आपके माध्यम से कि आज तक 2.5 सालों में कितने इल्जाम लगाए गए, क्या एक भी सही था? क्या एक भी सही है? आप सबके सामने सारी बातें, सारी फाइलें आपके सामने हैं और वो सरकार में छपवाते हैं। जो मेरे काल का प्रशासक काल के कार्य हैं, जब मैं थी ही नहीं, चाहे वो टेंडर होते हैं, जब मैं नहीं थी तो उसमें मेरा क्या लेना देना। अब मैं आई हूँ, नसबंदी है कुत्तों की, तो उसमें हमने नए सख्त नियम लाए हैं। तो मेरे द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं पूरी पारदर्शिता से करवाए जा रहे हैं। हम पूरी मेहनत से, हिम्मत से, लगन से काम करते हैं और जब ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो सदन की गरिमा का भी हनन होता है। मैडम, भाजपा पार्षद भी हमलावर रह रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं जी, हाँ, भाजपा पार्षद और हम सबने मिलकर शहर इसके ही डिस्कशन हुए हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को मेरे और पार्षद दल भारा सबने मिलकर यही बोला है कि काम समय पे हो और काम गति से हो, तो हम सब मिलकर आगे चल रहे हैं भाजपा के साथ। मैडम, चूंकि आप नगर की प्रथम नागरिक है, आपसे एक सवाल जो है मीडिया कर्मियों का रहता है अक्सर कि जब भी परिषद की बैठक होती है तो इस परिषद की बैठक का मजाक क्यों बन जाता है? जब देखने में आया बैठक में लगातार जो है एक प्रस्ताव शुरू होता है, उसके बाद हंगामा हो जाता है। जो बैठक 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए 4 घंटे में खत्म होती है, ऐसा क्यों? देखिए, अच्छी बात है कि परिषद की बैठक में सारे जो भी चर्चा होती है वो शहर हित में ही होती है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं और स्वागत योग्य है कि हम सारे विषय को लाते हैं, अधिकारियों को बताते हैं कि जो काम जहाँ कमी छूट रही है तो हम उस काम को कराएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तेजनाओं में वातावरण भी बिगड़ जाता है मैडम। देखिए, क्या होता है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि सबकी अपनी गरिमा है। अगर आज मुझे व्यक्तिगत मेरे पे ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं उंगली उठाकर कि आपने कोई ज़मीन खरीदना चाहिए, पर मैं आज आपको बोल दूं कि किसी को कुछ बोलना बहुत आसान होता है, आरोप लगाना बहुत आसान है कि हाँ भी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, पर गलत आरोप लगाना, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए आप एज अ ह्यूमन भी, अगर आपका इंसान मानव चरित्र ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं तो 2.5 साल से सब झूठ है, सारी बातें झूठ है, पूरे
शहर को पता है, सारी मीडिया को पता है कि वो सब कुछ झूठ था। तो ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर अगर वो, मुझे लगता है कि अपने संस्कारों का जो परिचय दे रहे हैं, उसमें दुख है मुझे कि कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं वो इस प्रकार से झूठे इल्जाम लगाकर अपने ही पार्टी को, मुझे लगता है, लोगों की नजरों में गिरा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नजरों से गिर रहे हैं। वो झूठे इल्जाम लगाने वाला ज्यादा गिरता है, जिस पे इल्जाम लगता है, अगर गलत इल्जाम है तो भगवान और जनता सब उसके साथ होते हैं। तो आज सब मेरे साथ उठाए थे जो प्रीकास्ट और वो लग रही है 1056 और भूखंड क्रमांक 23, जिसको लेकर जो दशहरा मैदान के यहाँ पर, और 1056 जो रामस्वरूप के नाम, उसका हमने अभी उठाया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको हमने अध्यक्ष जी ने और सीएमओ साहब को बताया कि उसको परिषद में लाया जाए और उसको कैंसिल किया जाए, परिषद में लाके उस 1056 को वापस से परिषद में लिया जाए। नगर पालिका में विशेष सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन आप देखिए कि विशेष सम्मेलन होता है किसी विशेष को लेकर, लेकिन 500 से अधिक प्रस्ताव एक परिषद में रख दिए गए और छुट्टी के दिन एजेंडा जारी करा, मात्र एक दिन मिला, फाइलें लोग देख नहीं पाए। नीमच में दिन दहाड़े चाकू के दम पर लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 6 हमलावरों ने एक युवक पर हमला कर उसके सोने की चेन और करीब 20-22 हजार रुपए लूट लिए। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं नीमच सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। जिले से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 6 लोगों ने दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और सोने की चेन और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक ने तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी और परिजन तत्काल घटनास्थल पहुंचे और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी में निकलकर सामने आया है कि नीमच सिटी के माधवगंज मोहल्ले निवासी अकरम पिता सलीम उम्र 35 वर्ष छोटे जमुनिया से नीमच आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका पीछा कर रावतखेड़ा रोड पर युवक पर लठ से और चाकू से हमला कर दिया। घायल अकरम ने बताया कि इनमें से एक युवक को मैं जानता हूं, जो नीमच सिटी के मीणा मोहल्ले का निवासी है और उसका नाम दीपू है। वह अपने अन्य साथियों के साथ आया और मेरे ऊपर हमला कर घटना को अंजाम दिया। घायल ने बताया कि मेरी जेब में करीब 20 से 22 हजार रुपए निकाल लिए और मेरे गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पूरे मामले में नीमच सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना आपके साथ छोटे यमुनिया से आ रहा था, मैं रावतखेड़ा रोड पर, जो इन्होंने आते मेरे पीछे लट मार दिया और फिर 2-3 लट और मारे, जो मेरे फिर भगते भगते के चक्कू मार दिया उन्होंने। कौन थे? ये उधर के थे, एक तो खेत के पीछे रहता हाली का छोरा और एक मेरा मोहल्ले में रहता है, दीपू नाम है उसका। कितने लोग? 6 यानी थे। 6 जने। क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, तो आप बता रहे हैं। सोने का वो था मेरे कहने, और पैसे थे 20-22 हजार रुपये, पैसे भी ले गई चेन के। अच्छा, फिर कहाँ चोट आई आपके? पसलियों में चक्कू मारा और पीछे कमर में। रावतखेड़ा रोड पे से आ रहे थे ये मसानों के आगे, इन्होंने फ़ोन लगाया कि मेरे चक्कू मार दिए। तो इन्होंने होश में थे, अकरम ने, मेरे भाई ने फ़ोन लगाया कि मेरे चक्कू मार दिए। हम मौके पे पहुंचे तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। ये गांव से ढांडे लेने गया था सुबह, मतलब 9 बजे का खून भी वहाँ पे पड़े हुए अभी मौजूदगी में। और दीपू नाम है, दीपू मीणा उसका, और इसकी गाड़ी भी तोड़ दी। 42 हजार रुपये इसके जेब में थे और एक सोने की चेन थी शादी की, 1.5 तोला की, वो भी छीन के ले गई इससे। क्या डकैती का मामला था, चोरी का मामला? डकैती करी उन्होंने और हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनसे और ना कोई विवाद है उनसे। क्या नाम है और कितना? और पुलिस हम थाने पे ले गए तो पुलिस ने की कि अस्पताल ले जाओ, अभी हम सुनवाई नहीं कर रहे। नाम क्या है उन लोगों के और कितने लोग थे वो? एक को जानता हूँ मैं, खाली उनने एक का ही नाम बताया बेहोश होते कि दीपू मीणा ने मेरे चाकू मार दिए, और 5 जनी बता रहा उसके अन्य साथी। अब ये तो दीपू ही बताएगा कि कौन है, हमें इतनी अनुभूति नहीं है। अभी आप हॉस्पिटल लाए, एफआईआर दर्ज करवाई? वो एफआईआर हमारी लिखी नहीं पुलिस वालों ने, और उन्होंने की कि नीमच अस्पताल में ले जाओ, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। करली से करली उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। क्या नाम है? असलम कुरैशी, भाई लगता हूँ बड़ा। सेठ सावरा आप रो है मन प्या मेठो, मैं जोशी गाड़ी में थारी मारो नगर चित्तो।
डिलीवर गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माको पेवर गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माको पेवर ओ गाया को गवाड़ो मारो सीट रखाड़ो मारी गाड़ी को डिलीवर रविवार रात को मालखेड़ा फोर लाइन हाईवे बाईपास चौराहे पर 3 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाने के कारण हुआ। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जिले के मालखेड़ा 4 लाइन हाईवे बाईपास चौराहे पर रविवार रात को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 कारों के आपस में टकराने से 2 लोग गंभीर घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में रावतभाटा निवासी 28 वर्षीय योगेश सोनी और उदयपुर निवासी 26 वर्षीय क्रांति यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी में निकलकर सामने आया है कि घटना स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाने के दौरान हुई। आगे चल रही कार चालक ने स्पीड ब्रेकर को सामने देख अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे आ रही कार भी हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। नीमच जिले के विसलवास सोनगिरा गांव में रविवार शाम एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 56 वर्षीय सूरजमल बंजारा की बिजली के टूटे तार के चपेट में आकर मौत हो गई। जिले के सिटी थाना क्षेत्र के बिसलवास सोनीगिरा गांव में रविवार शाम को एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान 56 वर्षीय सूरजमल बंजारा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सूरजमल अपने कच्चे मकान में रखे पानी के ड्रम को भरने के लिए कुएं से मोटर चालू कर रहा था। इस दौरान वहां पहले से ही बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था और जगह भी गिली थी। जैसे ही सूरजमल ने पंप चालू किया, वह करंट की चपेट में आ गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रविवार रात को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक 5 बाइक को टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। पूरे मामले में पीड़ितों ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में रविवार रात को एम्बुलेंस चालक ने अस्पताल परिसर में पार्किंग स्टैंड में खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 5 बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का पूरा वीडियो अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी में निकलकर सामने आया है कि एम्बुलेंस चालक नशे में था और तेज रफ्तार में एम्बुलेंस चला रहा था। घटना के बाद एम्बुलेंस चालक मौके पर देख फरार हो गया। वहीं पूरे मामले में पीड़ितों ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपी एम्बुलेंस चालक पर कार्रवाई और नुकसानी भरपाई की मांग की। शिकायत के बाद कैंट पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।